गुरु स्वागत है फिर से तुम सभी लोगों को एनी मांगा के एक और नई वीडियो में। सो जैसे कि चाल अराउंड 6 से 7 साल हो चुका है, अभी तक हम लोग को सुकुना का कर्स टेक्निक क्या है ये मालूम ही नहीं है। वेल आज की स्पेशल थियरी वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि सुकुना का कर्स टेक्निक क्या है, किसी सुकुना के पास मल्टीपल कर्स टेक्निक हो सकते हैं। वेल अभी तक जैसे कि एनिमे एंड मांगा में सुकुना ने इन टोटल 3 डिफरेंट कर्स टेक्निक यूज किया है। एक है क्लीव एंड डिसमेंटल, दूसरा है फायर एरो एंड तीसरा है ब्लड मैनिपुलेशन। सुकुना के पास कैसे मल्टीपल कर्स टेक्निक है ये जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर सुकुना का रियल कर्स टेक्निक क्या है। सो रिसेंटली के मांगा चैप्टर 257 के अकॉर्डिंग यूजी के अवेकन होने के साथ साथ उसके पास 2 कर्स टेक्निक आ चुका है। एक है ब्लड मैनिपुलेशन, दूसरा है श्राइन। ब्लड मैनिपुलेशन को इतादुरु ने डेथ पेंडिंग को कंज्यूम करके पाया था, तो श्राइन ऐसा सुकुना का बेसल अवेकन होने से एंड यही श्राइन टेक्निक सुकुना का रियल कर्स टेक्निक है। तुम लोग बोलोगे कि सुकुना का कर्स टेक्निक तो लिव एंड डिसमेंटल है, तो ये श्राइन कहां से आ गया? तो देखो गुरु, हम लोग को जेजे के मांगा में या फिर एनिमे में कहीं पर ये बताया गया नहीं है कि सुकुना का कर्स टेक्निक क्लीव एंड डिसमेंटल है। बस ये बताया गया है कि ये एक डिफॉल्ट कर्स टेक्निक है जो सुकुना मोस्टली यूज करता है अपने बैटल में, वो भी ओबेरॉन के खिलाफ। अब मैंने बताया हुआ श्राइन कर्स टेक्निक सुकुना का कर्स टेक्निक है, ये हम लोग को बहुत बार इन दिया गया था मांगा एंड एनिमे में। लाइक जब योरुजु एंड सुकुना का फाइट होने वाला होता है कलिंगम आर्क के दौरान, तब योरुजु वहां पर सुकुना को पूछती है कि उस श्राइन को यूज करेगा या नहीं, तो वहां पर सुकुना आंसर देता है नहीं, जिससे ये तो दिखता है कि सुकुना के पास श्राइन कर्स टेक्निक ऑफ कोर्स है। मैं इतना श्योर से इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि योरुजु एक हिनरे का सॉर्सर है जिसे सुकुना ने मारा होता है पास्ट में, एंड शायद योरुजु की मौत के पीछे यही श्राइन कर्स टेक्निक का हाथी होगा, क्योंकि योरुजु भी एक बहुत पावरफुल सॉर्सर है जिसका डोमेन एक्सपेंशन जेजे के यूनिवर्स का 5th मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आता है। मैंने एक बार डोमेन एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करते हुए रैंक भी क्या है, सो ये वीडियो के बाद जाकर वो वीडियो देख सकते हो। खैर इतना पावरफुल सॉर्सर ऐसे वैसे तो नहीं मर सकता है, सो मे भी सुकुना ने वो फाइट में श्राइन कर्स टेक्निक यूज किया होगा योरुजु के खिलाफ। शायद इसीलिए कलिंगम के फाइट के शुरू में ही योरुजु ने सबसे पहले श्राइन का नाम लिया। एंड हाल ही में चैप्टर 257 में क्लियरली बोला गया है कि इतादुरी के पास श्राइन है जो उसे सुकुना के वैसलिक रूप में मिला है अवेकन होने पर। एंड सिर्फ योरुजु अकेले इंसान है जिस श्राइन के बारे में मालूम था। गोजो भी वो बंदा है जिस श्राइन के बारे में पहले ही मालूम हो चुका था। तुम लोग को सुकुना वर्सेस गोजो वाला आइकॉनिक फाइट तो याद ही होगा। सो वो वाला फाइट में गोजो ने कहा है कि सुकुना का कर्स टेक्निक श्राइन है। तुम लोग को गोजो वर्सेस सुकुना का फाइट में वापस लेने, तो वो फाइट में गोजो स्पेकुलेट कर रहा होता है कि अगर सुकुना 10 सेटो टेक्निक को यूज करता है तो श्राइन को यूज नहीं कर पाएगा, अगर श्राइन को यूज करता है तो 10 सेटो को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 कर्स टेक्निक एक साथ यूज नहीं किया जा सकता है अनलेस तुम्हारे ब्रेन में वो कर्स टेक्निक पहले से डिफॉल्ट मोड में हो। क्लीव एंड डिसमेंटल, सुकुना का क्लीव एंड डिसमेंटल एक डिफॉल्ट कर्स टेक्निक है, मतलब वो एक कर्स टेक्निक को कभी भी यूज कर सकता है, इवन डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करते वक्त भी, क्योंकि जब कोई डोमेन एम्प्लीफिकेशन को यूज करता है तो वो किसी भी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पाता है। सुकुना ने गोजो के खिलाफ डोमेन एम्प्लीफिकेशन के साथ साथ क्लीव एंड डिसमेंटल को एक साथ यूज किया था, व्हिच मींस कि सुकुना का कर्स टेक्निक श्राइन ही है, क्योंकि वहां पर गोजो के स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग सुकुना ने वहां पर 10 साइड को यूज किया था इंस्टेड ऑफ श्राइन। तुम लोग सोच रहे होंगे कि गोजो को कैसे पता चला कि सुकुना का कर्स टेक्निक श्राइन ही है। तो गुरु देखो, गोजो के पास तो चमकीली आंखें, वो ब्लू आईज हिप्नोटाइज, वो सारे कर्स टेक्निक को डिटेयली देख पाता है। इन ये एबिलिटी से गोजो आइडेंटिफाई करता है कि दूसरे लोग का कर्स टेक्निक क्या है। तुम लोग को याद ही होगा वो स्टार वेसल के रेस्क्यू वाला सीन की कैसे गोजो ने देखते मालूम कर लिया था कि अपने ओपोनेंट का कर्स टेक्निक क्या है। शायद इसीलिए जब गोजो लाइफ एंड डेथ के मूवमेंट में गेटो से मिला था तब वो नाखुश था, क्योंकि सुकुना गोजो के खिलाफ ऑल आउट नहीं किया था। अगर सुकुना का कर्स टेक्निक श्राइन है तो ये कर्स टेक्निक का काम क्या होगा? तो गुरु इसका सिंपल काम ये हो सकता है कि डिफरेंट कर्स टेक्निक को स्टोर करके रख सकता है, क्योंकि अगर हम श्राइन के मीनिंग को देखें तो इसका क्लियर मीनिंग आता है वो जगह जहाँ पर लोग प्रे करते हैं, या फिर वो जगह जहाँ पर कुछ होली या फिर कुछ रिमेन्स रखा गया हो। एंड जैसे कि अर्ली डेज यानी कि 2018-2019 में सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को जापानीज कांजी के ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग डेमोनिक फेरेटरी बोला गया था। अब यहाँ पर फेरेटरी का मतलब निकल के आता है कि ऐसा श्राइन जिसमें ओल्ड रिमेन्स रखा गया हो। एंड ये मीनिंग सुकुना का कर्स टेक्निक के साथ इक्वली मेल खाती है। शायद सुकुना ने हिनरे में किसी एक फायर कर्स टेक्निक को डिफीट किया होगा एंड फायर एरो को अपने श्राइन में स्टोर करके रखा होगा, क्योंकि देखा जाए तो हिनरे को गोल्डन एज ऑफ सॉर्सरर बोला जाता है। तो शायद फायर एरो टेक्निक वाला सॉर्सरर वो टाइम में एग्जिस्ट करता होगा, जिसे सुकुना ने वो सॉर्सरर से टेक्निक को लिया है। शिबुया स्टूडेंट आर्क में यही श्राइन कर्स टेक्निक से ही सुकुना ने फुगा चैन करके फायर एरो को यूज किया है जोगो के अगेंस्ट। एंड हाल ही में आया हुआ चैप्टर 215 में भी सुकुना ने ओपन यानी कि फुगा बोल के यही फायर एरो को यूज करने वाला है यूजी के खिलाफ। गोजो वर्सेस सुकुना का आइकॉनिक फाइट में सुकुना ने खुद कहा है कि तुम्हारा कर्स टेक्निक तुम्हारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्टोर होता है। इन कुछ का भी अकॉर्डिंग इसे ही ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। इन ब्लैक बॉक्स का काम है श्राइन में सील किए गए कर्स टेक्निक को चैन करके ओपन करना। तो गुरु देखो, हमने बात में ब्लैक बॉक्स के मिस्ट्री को भी सॉल्व कर लिया है। सो ये बात पर एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। वेल अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि कैसे वहां पर ब्लैक बॉक्स आया जब सुकुना ने फायर एयर को यूज किया था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंट करता है सुकुना का कर्स टेक्निक को
जो श्राइन है। सो अब आता है कि सुकुना के पास कितने सारे हिडन कर्स टेक्निक होंगे। सुकुना का कर्स टेक्निक श्राइन है जो कर्स टेक्निक को स्टोर करके रखता है एंड जब सुकुना चैंट करता है तो ब्लैक बॉक्स ओपन हो जाता है जिससे डिफरेंट कर्स टेक्निक को सुकुना परफॉर्म कर पाता है। एंड मुझे लगता है कि सुकुना के पास मोर देन 5 या फिर 10 कर्स टेक्निक हो सकते हैं। शायद यही कर्स टेक्निक सुकुना का फिंगर रिप्रेजेंट करते हो। अगर हम एनिमे में देखें तो सुकुना का फिंगर नॉर्मल एंड सेम होता है, बट मांगा में सुकुना का फिंगर का डिजाइन डिफरेंट होता है जो प्रोबेबली सुकुना का कर्स टेक्निक को रिप्रेजेंट करते होंगे। एंड शायद इसीलिए शिबो इंटरनेट आर्क में जब अचानक से सुकुना 15 फिंगर में पहुंचा था तब वो फायर एरो को एक्सेस कर पाया था। अब सुकुना के पास कौन कौन से डिफरेंट कर्स टेक्निक हो सकते हैं मैं सही से तो नहीं बता सकता, बट मुझे लगता है कि वो शायद से डिफरेंट एलिमेंटल पावर से रिलेटेड होंगे लाइक फायर एंड आइस। क्योंकि अगर हम ये वाला मांगा पैनल पर सुकुना का फिंगर को देखे तो वहाँ पर फायर एंड आइस से सिंबलाइज करता फिंगर हम लोग को देखने को मिलता है। सुकुना के पास कौन कौन से डिफरेंट कर्स टेक्निक हो सकते हैं ये तो हमें आने वाला टाइम में देखने को मिलेगा। मैं इतना श्योर भी नहीं हूँ सुकुना का नंबर ऑफ हिडन कर्स टेक्निक को लेकर, बट सुकुना कैसे इन सारे कर्स टेक्निक को पाकर स्टोर कर लेता है ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास ऑफ कोर्स है। तुम लोग फिक्र ना करो, बस ये चिंता करो कि गुरु सब्सक्राइब बटन पर डोमेन एक्सपेंशन लगा होना चाहिए, मतलब सब्सक्राइब। खैर सुकुना कर्स टेक्निक को कैसे पाल लेता है, स्टोर कर लेता है, इसका एग्जैक्ट आंसर है दूसरों को खाकर। लाइक रिसेंटली मांगा में भी बोला गया है कि सुकुना ने अपने ही ट्विन ब्रदर को खा लिया था, वो भी अपनी माँ के ही पेट में। सो मे भी सुकुना का जो डिफॉल्ट कर्स टेक्निक है क्लीव एंड डिसमेंटल वो शायद सुकुना के ट्विन ब्रदर का ही हो। एंड सुकुना ने ही नेरे में बहुत लोगों को खाया भी है। एंड बात गेगे ने खुद कंफर्म किया है एक फैन क्वेश्चन में। गेगे ने ओवर बताया है कि सुकुना ने ही नेरे में बहुत लोगों को खाया था एंड उससे पका के देता था कौन, ये बंदा, ये बंदी। खैर छोड़ो, हम लोगों ने खुद एक बार मांगा में देखा है कि सुकुना ने एंजल को चिकन लेग पीस की तरह खाने की कोशिश किया था। एंड मैं पक्का श्योर हूँ कि सुकुना ने एंजल के जैकब स्लाइडर को लेने की कोशिश किया होगा, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि जैकब स्लाइडर क्या करता है, कर्स टेक्निक को नलिफाई कर देता है। तो सुकुना तो ऑफ कोर्स टूट पड़ेगा इतना ओपी कर्स टेक्निक के पीछे। एंड मुझे लगता है कि सुकुना के पास शायद से जैकब स्लाइडर कर्स टेक्निक भी होगा। सो जस्ट लाइक क्वीन ऑफ कर्सेस रिका, सुकुना भी कर्स टेक्निक को दूसरे लोगों के बॉडी पार्ट्स को खा के पाल लेता है। रिका कर्स टेक्निक को अपने अंदर स्टोर करके रखता है ताकि बाद में उसे यूटिलाइज कर सके। एंड सुकुना कर्स टेक्निक को अपने श्राइन के अंदर स्टोर करके रखता है एंड बाद में चैंट करके वही कर्स टेक्निक को यूज करता है ओपन यानी कि फुगा बोलकर। कर्स टेक्निक का कॉपी या फिर कंज्यूम करके पावर हासिल करने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल एओटी जैसे हो सकते हैं। जब तुम किसी एक टाइटन शिफ्टर को कंज्यूम कर लेते हो तब तुम्हारे पास टाइटन के पावर आ जाते हैं। सुकुना के पास श्राइन कर्स टेक्निक है। इसका एक और प्रूफ ये है कि कोई भी सॉर्सरर एक से ज्यादा कर्स टेक्निक को एक ही बार यूज नहीं कर सकता है। बट हमने क्लियरली देखा है कि कैसे सुकुना ने महाराका के अगेंस्ट क्लीव एंड डिसमेंटल के साथ साथ फायर एयर को भी यूज किया था। एंड सुकुना ने ये दो टेक्निक तब यूज किया था जब उसका मेलवोलेंट श्राइन खुला था। एंड यूकी ने खुद कहा है कि जब तक तुम्हारे पास कर्स टेक्निक का कोई एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं होता यूटे की तरह, तब तक तुम सिर्फ एक ही कर्स टेक्निक यूज कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा कर्स टेक्निक यूज करते हो तब तुम्हारा ब्रेन फ्राई हो जाएगा। शायद से मल्टीपल कर्स टेक्निक होल्ड करने के कारण से इन कर्स टेक्निक को समझने से जुजुत्सु वर्ल्ड में किंग ऑफ कर्स एंड क्वीन ऑफ कर्स डिटरमाइन होते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कर्स या फिर क्वीन ऑफ कर्स पावर से नहीं बल्कि कर्स यानी कि जुजुत्सु को जानकर होते हैं। एंड जुजुत्सु का मतलब क्या है, वही सारे कर्स टेक्निक एंड कर्स यूनिवर्सिटी के यूसेज के ऊपर महारत हासिल होना। याद है ना कि सुकुना ने कैसे गोजो को कर्स टेक्निक को समझा एंड प्लान बनाया था गोजो को इन्फिनिटी को काटने के लिए। एंड ये तभी कोई कर सकता है जब किसी को जुजुत्सु के बारे में भरपूर ज्ञान होता है, जैसा कि मैं। फिर आज का वीडियो का मेन थ्योरी यही था कि सुकुना का कर्स टेक्निक एक श्राइन है जो मल्टीपल कर्स टेक्निक को होल्ड करके रख सकता है, जो सुकुना ने लिया होता है दूसरे सॉर्सरर को खा के। एंड ईच एंड एवरी कर्स टेक्निक सुकुना तभी यूज कर सकता है जब वो चैन करके फुगा बोलता है। वेल तुम लोगों को ये थ्योरी वीडियो कैसे लगा? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड फिर से याद दिला दो तो एक थ्योरी वीडियो है, सो इसका सच होने के चांस उतना ही जितना रॉन्ग बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड साथ में वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मार के दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना, या फिर एनिमे ग्रुप में शेयर कर सकते हो। तो गुरु मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप स्पैमिंग। 領域展開福間水